करना पड़ा। कहना है कर्म से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं, कर्म से बिगड़े बनता हो इंसान है। कर्म को प्राथमिकता भाई सद्गुरु दिए, कर्म ही मानव जीवन का प्रधान है। कर्म जिसने किया वो अमर हो गया, कर्म ही पूजा कहता गीता कुरान है। कर्म करिए तो ऊंचा और नीचा है क्या, कर्म जो है किया पाया सम्मान है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ए मिर्जापुर की पावन धरती है, कलाकारों की धरती है, विद्वानों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। जरा गौर करेंगे, कर्म करने वाले इंसान कभी विफल नहीं होते हैं। माननीय बाबा साहब यदि गरीबी को लेकर के परेशान होते, केवल रोते, पढ़ाई न करते, कर्म न करते, तो आज गरीबों मजलूमों के मसीहा के नाम से नहीं जाने जाते। उन्होंने कर्म किया, पढ़ाई किया, मेहनत किया और तब जाकर के संविधान के रचयिता बने, निर्माता बने। संत शिरोमणि बाबा रविदास जी सदैव सब पर ध्यान छोड़ करके केवल अपने कर्म में लीन रहे। तो हमारा कर्म ही प्रधान है, हमारा कर्म ही सर्वोपरि है। इसलिए कि इंसान हर घर में पैदा होता है और इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इसलिए कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको देखने की नजरिया सही होना चाहिए कि इसे हम किस प्रकार से करेंगे ताकि मेरा नाम दुनिया में हो और हमारे कार्य के वजह से दूसरे का भी उद्धार हो। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है इस गजल का फिल्मी भाव था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बनारस की धरती से स्वर्गीय बाबू रामदेव जी गाए, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, तो जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदान अरे जिसके सर पे हाथ हरदम तगौ से श्रमदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, ए बाबू जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। बुलबुला पानी का है। अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। ये तो गजल का भाव है, लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। कैसे हो? एक यार बेस निकाला, कई दाई कहते बेस नहीं। ए भैया मन थोड़ा सा ट्रेबल और दे दे, बेस बंद बा।
हाँ, तो हल्का सा पतला करा। टेबल दे दे, पतला कह दे अवजिया बस। खाली यह एक माइक, बहुत सुंदर आपका साउंड सर्विस बा। हाँ, कोई जवाब नहीं है। हेलो भैया हो, लेकिन गाना के अंदर कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है क्या कैसे? अरे गर्जनाना स्यार करता संविधान का रचयिता बाबा साहब ने कहा, संत शिरोमणि रविदास भक्त ने कहा। सब सुखा है। हाँ। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या? अरे गर्जनाना स्यार करता। ए भैया, ओरिजिनल ओरिजिनल हो था, डुप्लीकेट डुप्लीकेट है रही। अरे गर्जनाना स्यार करता शेर की औकात में, गर्जनाना स्यार करता शेर की औकात में, गर्जनाना स्यार करता शेर की औकात में। अरे गर्जनाना स्यार करता तब शेर की औकात में। अरे स्वान को ही स्वान डाहे, स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। स्वान को ही स्वान डाहे, स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम तो गौ से श्रमदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, ए बाबू जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा, गर्जनाना स्यार करता शेर की औकात में, स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। सुनाई वाले बाबूजी, सियार चाहे केतनो पूछ पटकई, सियार चाहे केतनो पूछ पटकई बाबूजी, लेकिन शेर की तरह कभी दहाड़ नहीं सकता। और शेर चाहे 10 दिन से शिकार न किए रहा, लेकिन अगर दहाड़ दे तो जंगल में रहने वाले तमाम जीव जंतुओं को मालूम हो जाएगा कि जंगल का राजा दहाड़ रहा है। जिया राजा, तमाम जयकाल घुस जाएंगे। स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। तू काहे सुखी है, यही से हम दुखी है। मेहनत नहीं करे, मेहनत क्यों नहीं करे चाहता, बस दूसर के कुर्ता बढ़िया पहिरता। अगर हम न सिया पाओ तो मौका देखब तो तोहरो फाड़ दे। अगर हम साइकिल ना खरीद पाओ तो तोहरे वाले का हवा निकाल दे। यही में लोग परेशान हैं। जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान, उतना पड़ोसी के सुख से परेशान। और पड़ोसी के झाड़ बहुत बेकार होते हैं। इसलिए लिखा गया कि तू काहे सुखी है, यही से हम दुखी है। दुखी जिन हो, मेहनत कर, परिश्रम कर तो हम आगे बढ़े। ईर्ष्या करे से कुछ मिले वाला नहीं बा। जौने दिन 1585 में ये चीज समझ में आ जाए बाबूजी, वो दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी। कहानी की शुरुआत ही है यह से बा, कहना है बहुत गरीब एक जाति के चमारी रहे। बहुत गरीब एक जाति के चमार रहे, कर चमड़ा का काम यही कारोबार रहे। उन्हीं के घर में रविदास का अवतार हुआ। उन्हीं के घर में रविदास का अवतार हुआ। जन्म रविदास लिए घर
पूरा गुलजार हुआ। सदा जितेंद्रिय होकर कर्म में वो लीन रहे। सदा जितेंद्रिय होकर कर्म में वो लीन रहे। संत रविदास भक्ति भावना में प्रवीण रहे। सुनने वाले बाबूजी जरा गौर करेंगे। संत शिरोमणि बाबा रविदास जी के जीवन के विषय में आप लोगों ने अभी अभी सुना संजय लाल जी के मुखार बिंदुओं से। हीरा रतन जड़ित न अद्भुत बा गहनवा कंगनवा जीव के काल हो गई। गंगा जी जब कंगन दे दिए रहे तब ब्राह्मणन के आंखी ना खुली कि हम सब निकुरा दबाई दबाई डुबकी मारत है 70 दैया, तब एक मुट्ठी बलुआ न पावा। और रविदास बैठे बैठे वहीं से गंगा माई से प्रणाम करते हैं, गहना पाई गए। सुनने वाले बाबूजी जरा गौर करेंगे। तो जब ये तना बतिया सुनत है ब्राह्मण लोग तो सारी बात अभी आप लोगों ने सुना। अंत में भक्त रविदास जी ने कहा जैसन कंगन तोहरे हाथे बा हमरे घरवा में चला जा, कठौती में पानी बा वही में हाथ डाल के निकाल ला, ऐसा तो 50 मिल जाए। कंगन का जोड़ा अंत में लगाई दिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, संत शिरोमणि बाबा रविदास जी सत्य के ज्ञाता, ध्यान साधना में लीन, न राम के माने न रहीमान के, केवल सत्य को जानते थे। समय का सत्य पुरुष एक होता है जिसने जन्म दिया है। जब तक वो चाहेगा तब तक हम इस धरती पर रहेंगे, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिस दिन श्वास की डोरी टूट जाएगी कोई चाह करके भी हमें नहीं रोक पाएगा। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, कहना है अरे हमार पाए जे बराज हीरा जड़ादा, अरे उड़ने झूलनिया पे तो उड़ने झूलनिया पर जहाजिया उड़ादा। हमार पाए जे बराज हीरा जड़ादा, हमार पाए जे बराज हीरा जड़ादा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे लगना लागी उनकी सदगुरु चरण में, लगना लागी उनकी सदगुरु चरण में। अरे भगवान भी झुकी गई ले, तो भगवान भी झुकी गई ले भक्त के भजन में। लगना लागी उनकी सदगुरु चरण में, लगना लागी उनकी सदगुरु चरण में, लगना लागी अरे माता नहीं थी पिता एक भाई, अब 5 जोड़ी जूता के दिहले बनाई। अरे 2 रुपया जो
जी के पिताजी 5 जोड़ी जूता बना के दिहन। वाह कहाँ ले जाए का बाजार में बेची आवा। लगा दिए स्टॉल। हाँ बाजार में ले जा बेची आवा, कुछ खर्चा बर्चा चले। और संत रविदास जी जब बाजार में गए जूता बेचे बदे वाह तो 2 रुपया जोड़ा एक जूता, वाह 2 रुपया जोड़ा बाबूजी बेच के 4 जोड़ी जूता बेच दिहन। वाह 4 जोड़ी जूता बेच दिहन और जौन 5वां जोड़ी वाला जूता रहा और ओके दे दिहन दान में। और जब दान में दे दिहन और जब घरे आवत हन तब बाप और भाई नाराज हो गए ऑफर में दे दिए कि बतावा यहाँ खाए बदे खाए के लाले पड़े हैं और ये गए दान में दे करके चले आए। वाह वाह तब कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे जिया अरे मोरे राम अरे नाराज बाप भाई हो गए, आए गांव के बाहर कुटिया रहे बनाई। आए गांव के बाहर कुटिया रहे बनाई, नाराज बाप भाई हो गए। कहीं बतावा और का की है 5वां जोड़ी जूता। कहीं एक ठे बेचारा गरीब लकड़हारा रहा और लकड़ी काट के लौटा रहा, ओकरे इतनी बड़ी गरीबी कि पाँव में ओकरे पनही नहीं रही और कांटा गड़िए रहा और बाप बेटवा दोनों रोवत रहन बैठा रहन। यही बदे हमरे दया आई गई, एक जोड़ी जूता हम लकड़हारा के दे दिया। अब इतने पर पिताजी नाराज हो गए, नाराज हो गए और भाई 2 तमाचा मरबो भैन गाले तक के और पिताजी कहन कि तू मेरा सर्वनाश कर देगा। पिताजी मार के घरे से निकाल दिहन और जब घरे से निकाल दिहन तो रविदास जी घर से चल पड़े और घर से बाहर गांव के बाहर एक कुटिया लागेन बनावे। और जब कुटिया बनावे लागे तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, फिल्म काला पत्थर से। अरे हमको भी साथ लिए जाना बलम जब जाना विदेशवा। मतारी बहिन लोग गाए हैं नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताई लहो। इसको बाबू रामदेव जी भी गाए हैं और गायिका उर्मिला श्रीवास्तव जी ने भी गाया है युगल गीत। अरे नई झुलनी के छैया, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया कहा तोरी झुलनी के छैया गोरी रे सारी जिंदगी बिताई दे। कहा 4 महीना पिया गर्मी के दिनवा टप टप छुअता पसीनवा बलम तनी बेनिया डोलाई दा। कहा चुआई न दे बई पसीनवा गोरी रे तो है सिमला घुमाई दे। लेकिन बिरहा में कितना सुंदर भाव है, कहना है अरे घरवा से बाहर आई गई रे आगे के सुनिला खबरिया बजरिया में रविदास
रविदास अइला हो। रोए लगला सब सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बाप भाई घर से मार के बाहर निकाल दिए और जाए के एक कुटी बनाए के संत रविदास जी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, बाल्य अवस्था क्रॉस किए, जवानी की दहलीज पर कदम रखे, शादी हुई, घर में गृह स्वामिनी आ गई। और जब गृह स्वामिनी आ गई, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, धीरे धीरे समय बीते लगा। और जब समय बीते लगा तो जवन काम पिताजी कर रहे थे वही काम स्वयं रविदास भी करने लगे। रोजी रोटी के और कोनो जरिया बाना ही, तो कर्म करे में कवन संकोच बा, कार्य करे में कवन संकोच बा। वही चमड़े का कारोबार जो पिताजी का था वही बेटा भी करने लगे। और जब स्वयं रविदास भी चमड़े का कारोबार करने लगे तो एक दिन उनके साथ में एक घटना घटी। जब दुल्हन आ गई, घर गिरस्ती बस गई, एक पहिया पर गाड़ी चलत रही, दूसरा पहिया आ गया। और जब दूसर को पहिया आ गया तो अब घर गिरस्ती बस गई। बाबूजी अपने घर गिरस्ती में रच बस गए और चमड़ा का कारोबार उनकर होत बा। तमाम कहाई वाले लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन केहू के बात पर संत रविदास जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दिन एक ब्राह्मण आए दरवाजे पर, और जब ब्राह्मण आए तो धोती कुर्ता बढ़िया पहिरे, खड़वा चंदन लगाए माथे में। और जब ब्राह्मण जी के देखे तो रविदास जी एक ही सुग्गा जी आए रहे, उस सुगवा का नाम गंगा राम रखे रहे। तो जवन जवन रविदास जी कहे तवन तवन सुग्गा भी कहे। और जब और सुग्गा रविदास जी के चेतावे, होनी अनहोनी कुल बतावे। तो जब सुगवा देखत बा कि ब्राह्मण आई है दुआरे पे, तो वहीं से वो अपने भाषा में चिल्लाता, हमरे बात के क्यों सज्जन बुरा मत माने। पुरनिया दादा लोग कहे हैं कहावत, सुगवा रविदास जी के चेतावनी देता, कहता कि संभर जा। पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं, खड़वा चंदन मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। सुगवा कहता, समझावा था रविदास जी के कि संभर जा, छलई बरे छलिया आई गया बा। तब बिरहा में यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात है, बढ़िया से बता के अरे राम झकोरा मारे झूलनी। बिरहा सम्राट स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी के गुरु जी स्वर्गीय दादा रामधार यादव जी झूसी नरेश गाया करते थे। उस्ताद लोगन के तरह तो न बनी, ये लिए कि उस्ताद उस्ताद ही रहे, नंदनिया नंदनिया रही। लेकिन अब वही हम सीखत है, प्रयास है, कहना है। अरे राम झकोरा मारे झूलनी, ए सुनई वाले भाई झकोरा मारे झूलनी। है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। कहाँ हाय रे बेदर्दी कौ मानई न कहनवा, चढ़ली उमरिया न कैलैया ए गवनवा। हे रही रही के जिया मोरा, रही रही के जिया मोरा बहुत घबरा रे झकोरा मारे साड़ी।
लेकिन विरहा में भाव है भैया हो। देखा है आज के समय में एक लाइन हमारा और कहना है, ये सामाजिक संदेश है, किसी पर हमारा टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये सामाजिक संदेश है। ए भैया राम बनवई मनई कहो, जेके राम बनाए नु राम के बनवाता है। माटी सान के माटी सान की जिया ये सोच तो परिवार ही बाढ़त, परिवार में क्यों मरबई न करते, जे मरद प्राण डाल दिया जाता है ओकरे भीतर। कितनी बड़ी लंठई भाई। मनाई तो तना माई बने के दीपावली बेच देते भैया पानी पावत मान माई गल जाती। ए सुनई वाले बाबू राम बनवई मनई, ए भाई राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के, राम मनई बनवई राम के, मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के, राम बनवई दो तीन जने ये पर एक्टिंग किए हैं 500। अरे वाह, लेकिन राम के और मनई के बनवा में कितना बड़ा अंतर बा। कहीं राम के बनावल मनई डोलई और बोलई, अरे मनई के बनावल राम नहीं कौन काम के, राम बनवल मनई, मनई संत रविदास अपने सुगवा के मना करथन, चुप 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 चुप, अतिथि देवो भव क्यों दुआरे आ जाए तो कर बेइज्जती करे के, लेकिन सुग्गा तो ओरिजिनलिटी जानता हूँ, मनता ही नहीं ने उ रटे परा बा, खड़वा चंदन मधुरी बानी रटे परा बहू, और जब रटे परा बा तब वह चमड़ा का कारोबार तहैये भाई अपने कार्य में लीन। संत रविदास जी ब्राह्मण जी से कहत हैं कि आप आई है तो हमारे घरे में आपका स्वागत है, बैठा आप बैठिए, मेरे पास जो भी है नमक रोटी हम आपके लिए लेकर के हाजिर होते हैं। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है ए भैया बैठी गईले ब्राह्मण, ए पंचो बैठी गईले ब्राह्मण, उहई आसन लगाई के बैठ गईले ब्राह्मण, देखई रविदास नहीं, देखई रविदास नहीं, नजर उठाई के बैठ गईले ब्राह्मण, उहई आसन लगाई के बैठ गईले ब्राह्मण, उहई आसन लगाई के बैठ गईले ब्राह्मण। सेवा में श्री ब्राह्मण जी के बैठाई दिहन आसन लगाई के, अपने का करत हैं नीचावा नजर कई के बैठे रविदास हो, तोता गंगा राम करत बाटे अरदास हो, ब्राह्मण बाबा देखै लागे, ब्राह्मण बाबा देखै लागे, नजर झुकाई के बैठी गईले ब्राह्मण, उहई आसन लगाई के बैठ गईले ब्राह्मण, उहई आसन लगाई के बैठ
भैया हो ब्राह्मण देवता बैठ गया ना संजमाई के अपने दुल्हन से कहल जाए न का जवन कुछ हो लइयावा खियावा पियावा। जा देखा बड़ा दूर से आई हैं बेचारू थका हारा लागत हैं वाह दुआरे आई हैं तनकर अपमान जिन करा कुछ खियाई दे वाह जा देखा गगरिया में रहा तो झुराई के होए पहले वाला कह जालियावा कुछ खियाई दे गंगा राम कहा कुछ जिन खियावा छलिया हैं तो छलई आई है। सुनई वाले बाबूजी सेवा सत्कार की है ना सेवा से ब्राह्मण जी खुश हो गए। देख सेवा से जब खुश हो गए तो कहत का है एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है तर्ज है कि भैया गोकुल हो भैया गोकुल हो नैहर केतनी बहादुर। लेकिन ब्राह्मण जी कहत हन तोहरे सेवा से हम खुश हो गए हैं एक सामान देते धई लेते का कहत हन कि ये का रख लेता हो एकठी रख लेता हो अपन पास ही सामान एकठी रख लेता हो अपने पास ही सामान एकठी ब्राह्मण भेषवा में बोले ब्राह्मण भेषवा में बोले विष्णु भगवान एकठी राख लेता हो एकठी राख लेता हो अपने पास ई समान एकठी राख लेता हो एकठी राख लेता हो अपने हाथावा के जोड़ी रवि हाथावा के जोड़ी के झुकावे अपन माथ हो हाथावा के जोड़ी के झुकावे अपन माथ हो हाथावा के जोड़ी के झुकावे अपन माथ आबही अशुद्ध बाटे सुना हमारो हाथ हो आबही अशुद्ध बाटे सुना हमारो हाथ हो आबही अशुद्ध बाटे सुना हमारो हाथ अरे आइब जब देखब हमहू आइब जब देखब हमहू कई के आसमान एकठी राख लेता हो एकठी राख लेता हो अपने पास ई सामान एकठी राख लेता हो एकठी राख लेता हो अपने पास ई सामान एकठी राख लेता हो एकठी राख लेता हो अपने पास ई सामान। बिरहा के अंतिम तर्ज सुनई वाले बाबूजी ब्राह्मण जी कहत हन हम तोहरे सेवा से प्रसन्न हो गए हई एक सामान लिए हई बहुत बड़ी तपस्या के बाद तब हम पाए हई आज हम तोहे देत हई रविदास एके तू रख लेता अपने लगे। जब इतना बात सुनत है रविदास जी कहे तू पंडित मनई है और हम जात के चमार हई तोहार बिरादरी पूरा काशी में वैसे ही हमें बदनाम किए छुए नहीं चाहत है कहे मारा चमार सार न नहा के न धोवे के बड़का भगत बनावा कहत हम परमात्मा के साधक हई हम सदगुरु के साधक हई और न नहा के न धोवे के न कभो तेल लगावे न कभो साबुन लगावे गंधात रहत लम्बई से
वैसे ही हमें बदनाम किए है ना, तू पंडित है तो है हम कैसे छुई। एक काम करा, वही मड़ही में ठाठे में खोस दे। पहले जब मड़ई उड़ई बने, झोपड़ी बने, हाँ तो कहा वही जवन लगा बा बल्ली बांस लगा बा हुमन, हाँ वही बांस चीर चीर के ओका फटिया के बांधे रहा, कहा वही में खोस दे। जब हम जाब नहाए वहाए के आऊ तो देखब तोहार सामान, हाँ तो है छुई ले तो पवित्र हो जाब। पता नहीं कितना पवित्र वो सामान बदे था, छुई लिया हम सरी जाए तब का करब। वही धाई दे हम नहा के आऊ तब देखब। इतना कह के बाबूजी रविदास जी अपने काम में लग गए। अब ब्राह्मण जी वो सामान वही ठाठे में खोस के चला गए। वो सामान है क्या? वो है पारस पत्थर। पारस पत्थर ओके ठाठे में खोस के चला गए। और जब खोस के चला गए बाबूजी, अहर रविदास अपने कार में मशगूल हैं, बिसर गए। बिसर गए कि एक पंडित आए रहे सामान दे के गवाह हैं कुछ देख तो ले वही का हमारे घरे में धराबा। वो भूल गए अपने कारोबार में लपटियान है। एहर जब समय बीता तब ब्राह्मण फिर आए एक दिन। तब कवि को एक लाइन तर्ज देना पड़ा, बिरहा के अंतिम तर्ज में कहना है, अरे रेलिया से उतारे जहाजिया पे बैठे कबहू आई बकरी है ना, कबहू आई बकरी है ना, मोरे बरहे सजनवा कबहू आई बकरी है ना, मोरे बरहे सजनवा कबहू आई बकरी है ना, मोरे बरहे सजनवा कबहू आई बकरी है ना, 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 मोरे बरहे कबहू आई बकरी है ना, मोरे बरहे सजनवा कबहू आई बकरी है ना। एक ब्राह्मण तक कंगन नहीं आए के फंसिए रहन बेचारू, लेकिन दूसर का पारस पाथर दे के फंसिए। ओ का करत हन? अरे 12 साल बाद धई के आए ब्राह्मण तनवा, तब बयनवा बोले ना, तब बयनवा बोले ना, रविदास सुनै लगा कनवा, तब बयनवा बोले ना, रविदास सुनै लगा कनवा, तब बयनवा बोले ना, रविदास सुनै लगा कनवा, तब संत सुनै लगा के कनवा, तब बयनवा बोले ना। भैया सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 12 बरिस बाद लौट के आएन। ओ हैन के विष्णु जी। विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। देखा कि इतना सोचा था कि अब जे जे असली भक्ति करता भर कोशिश हमो के अंधभक्ति में लपेटब जरूर। सोचा था कि लपेटब जरूर अंधभक्ति में, लेकिन जे असली भगत बा वो अंधभक्ति में न जाए। पारस पाथर वही खोसा को खोसा ही रह गया ठाठे में मड़ही में उनके। हर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप धा कि फिर यान छलाई बदे कहत का है। अंतरे के लाइन में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, आया विष्णु जी, आया विष्णु ज्ञानी देखे भारी के नया नवा, आया विष्णु ज्ञानी देखे भारी के नया नवा, आया विष्णु ज्ञानी देखे भारी के नया नवा। फिर से गंगा राम तोता बोला है बयानवा, अरे खड़ावा चंदन मधुरी मानी बोलेला बयानवा, तनी धियानवा धैलना।
सोचे रविदास मनवा तनि धियानवा धैलना। रविदास जी से गंगाराम कहता फिर आई गेन कहा के कहा खड़वा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। रविदास कहा फिर तय बेइज्जत की है यार, ई काहे ऐसन बार बार बोलत है आवत हन त आवत है। अब फिर पहुंचन जवन बाटे विष्णु जी ब्राह्मण के भेष दे के कहत है ने ई जैसन रहा वैसा ही हैं, ए मूर्ख हैं कि हम ही मूर्ख हई, इतना अनमोल सामान दे के न चला गए यूज न किए नौकर। नहीं मूर्ख है। तब आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे रखे वही झोपड़िया में, रखे वही झोपड़िया में, अरे जहां पारस पत्थर आए भैया उही जगह जाई करके देख भगवान। तीनों लोकवा के स्वामी सोचे मनवा में पंचो। वाह वाह भक्त तुहरो गजब पहचान रे। कहे रविदास आवा बैठ झोपड़ी में देवता। विष्णु अपन मानवा में करथी गुनाह। भैया हो विष्णु जी कहत हैं उहई झोपड़ी उहई गरीबी उहई रविदास वही खो पड़ी है, वही बदलल ना। और उहई इनकर परिस्थिति वह सुग्गा और उहई सुग्गा ई ससुर हमें बेइज्जत करता बदनाम करता। सुनई वाले बाबूजी वही गए जो ठाठे में खोसे रहन बांसे के फट्टी में, और जब खोसे रहन तब पारस पाथर निकाल के रविदास जी के ले जाए के ऐसे दे लागे। कहा ये रविदास तू बहुत सीधा सादा है, तू बहुत सीधा सादा है, मूर्खता मत कर। हे पारस पाथर ले ले और लोहा गोलियाई के यही में छुआई के सोना बनाई ले। हाँ सोना बनाई ले और महल बनाई ले, प्रेम से रह। तोहरे जैसे भक्तन के तो स्वर्ग के द्वार खुला बा। जब इतना फसावत है देख कहे तोहरे जैसे भक्तन बदे स्वर्ग के द्वार खुला बा। रविदास जी पारस पत्थरे कैती देखबे न भैन मूड़ी उठाई के कि पारस पाथर होत कैसन। कहे महाराज का कहे एका ले ले तो लोहा छुआऊ तो सोना होए। तब वही रविदास जी करत का है, खड़ी के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे भक्ति के शक्ति रवि, अरे भक्ति के शक्ति रवि दास जी देखाई हो। अब माथे के पसीनावा से सोनावा बनाई हो, माथे के पसीनावा से सेवा में श्रीमान बाबू गोपी बिंद जी सिंधौरा की पावन धरती से बाबा सुंदर पुष्पहार सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए। गोपी बिंद जी की ओर से ये पुरस्कार आया है सिंधौरा की पावन धरती से। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सुनने वाले
वाले श्रोता सज्जनों कहना पड़ा, क्या अरे कहाँ प्रभु अमर रहे भक्ति तुम्हारी, अरे भक्त रविदास कह के दुनिया पुकारी, अरे सच्चाई बाटे जकरे अंदर, हे सच्चाई बाटे जकरे अंदर, आ ओकर गाई प्रभु तारे हो। और माथे के पसीनावा से सोनावा बनाई हो, माथे के पसीना विष्णु जी कहा पारस पाथर लैले, लोहा गोली आए है सोना बनाइले, उहे रविदास जी पत्थरे कहती देखबन की है उहे जो रापी रही लोहे वाली, हाँ वहीं पे जौने पे रख के चमड़ा ओकर ठोकर ठाकत रहे, खीली उली ठोक हाँ खीली ठोका वहीं पर रख के चमड़वा काट जाए और चमड़ा काटे बाबूजी जवन उहो लोहे के, ये नंदनी हाँ चमारे के रापी हाँ लोहारे के रुखान हाँ मॉडल एक ही होता चिंता जिन कर विश्वकर्मा है नहीं याद है, पर रुखनिया दिखाई देता जौने से चमड़ा काटे उ रापी, और जौने पे चमड़ा पीटे उ वाला लोहा दुइनौ, वाह ओके सामदान कहते भैया हो अजौन चमड़ा काटे वाली रापी रही पारस पत्थरे कहती देखबे न भैन, अब मेहनत करत रहन बाबूजी उनके होत रहा माथे पसीना, वाह अब पसीना होत रहा वही रपिया से लिहन मथवा पसीनवा पोंछ, वाह और जब पसीना पोंछ लिहन तो जो रापी रही वो हो गया सोना, और जब सोना हो गया तब गंगाराम कहा था जेकरे घरे आई है सोना तो उनके शरीर में कण कण में भरा बाटे, आई है पारस पाथर दे के जटाई चला है, हाँ? आई है जटाई जा, तोहरे जैसे जटुअन के ढेर मिल जाही है दुनिया में, ए भक्त रविदास हैं जेकर सच्ची भक्ति बा सच्ची श्रद्धा बा ओके जटी न पौबे, पाथर लेके जटाई आई है तू हिया, रविदास जी के हम कब्बा के चेतावनी देत है लेकिन ये समझत नहीं है हमार बात, तो है खाना खियावत है पानी पियावत है, जैसे कंगन के जोड़ा लगाए रहन जितना विद्वान रहन सबके सबक सिखाई दिहन संत रविदास जी अपने भक्ति से, और वैसे ही बाबूजी विष्णु जी के अपने भक्ति के शक्ति दिखाई दिहन, कहाँ फर्क ये तनई बा तू सब जटाई निकरा है कि अंध भक्ति में अनहरन की नाई भटकी, लेकिन हमारे पास ये अंध भक्ति नहीं न जवन बा ओरिजिनलिटी चीज बा, हला लैला तू ले जाई सोना केहू गरीब दुखिया होए ओका दे दी है ओकरे काम में आई जा, हम दूसर रापी ले ले अपन चमड़ा उमड़ा काटब काम करब। सुनने वाले श्रोता सज्जनों इसीलिए कहा जाता है अनहरे के दिया से अजोर नाही होई बिना सदगुरु, सबुना लगाए तनवा गोर नाही होई, अनहरे के दिया से अजोर नहीं होई, अजोर नाही होई, सबुना लगाए तनवा गोर नाही होई, जवन मालिक बनाई दी है वह माई के कोख कोहारे के आवा है, क्यों गोर हो गया क्यों करिया हो गया क्यों सांवर हो गया क्यों गेहुआ कलर हो गया, अच्छा सब के मालिक एक कई रंग एक कई रूप एक कई चेहरा बनाए हो तब का तब चाहिए जकरे घरे में घुस जात, ई कहा कि मालिक हमें तनी डाउन की है कलर में तो हम साबुन लगाए लगाए रगड़ी तो ओके छूटे न छूटे, तब धोखा हो जात कब परमानेंट कलर है टेम्परेरी न हो कि छूट जाए। सुनई वाले बाबूजी तो सबुना लगाए तनवा गोर नाही होई, अनहरे के दिया से अजोर नहीं होई, अंधा का मतलब जे आँख के अंधा बा ऊ नाही जे ज्ञान के अंधा बा, वाह
नमो बुद्धाय। गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, स्वर्गीय बैजनाथ यादव कवि सुंदर गीत सवारे।